सुप्रभातम बच्चों, प्रातःकालीन बेला में आपका स्वागत है। मैं रमेश चंद्र, कक्षा 12वीं की आरोह काव्यखंड से जो काव्यांश 4 है उसको मैंने कल आपको समझाया था, उसकी व्याख्या की थी। आज मैं आपको काव्यांश 5, काव्यांश संख्या 5 को समझाने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक समझिए और काव्यांश को एक बार, दो बार, तीन बार ठीक से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसका अर्थ समझ में आएगा। इस काव्यांश का जो प्रसंग है इस प्रकार से है कि जो कवि है, कवि अपनी जो प्रिय है उस प्रिय के सहारे ही जीवित है, उस प्रिय का बहुत ऋणी है। तो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो इतना अधिक शर्मिंदा हो गया है कि उसके एहसान के बोझ तले दबा जा रहा है, वो उससे छुटकारा पाना चाहता है। इस काव्यांश में भी कुछ उसी तरह का प्रसंग है कि वो इतनी दूर जाना चाहता है, इतना अंधेरे और इतनी गुप्त जगह पर जाना चाहता है कि जिससे कि उसकी प्रिय की यादें या उस प्रिय का स्नेह प्यार उसके तक ना पहुंच सके। वो कह रहा है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में। बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इस काव्यांश में जो कठिन शब्दार्थ आए हुए हैं तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। दंड दो, सजा दो पाताली अंधेरी गुफाओं में, यानी पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में जहाँ गुप्त अंधेरा छाया हुआ है, गुफाओं में, विवरों बिलों में लापता, गायब हो जाऊं। होता संभव का मतलब होता जो पॉसिबल हो। वैभव, सुख, समृद्धि। एक एक पंक्ति का भावार्थ देखेंगे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरी की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में। मैं ऐसी जगह चला जाऊं कि मैं किसी को दिखाई न दूं। मुझे ऐसा दंड दो कि मैं पाताल लोक के अंधेरी गुफाओं में, बिलों में, जहाँ धुआं ही धुआं छाया रहता है, ऐसे धुएं के बादलों में मैं घिर जाऊं, बिल्कुल लापता हो जाऊं, मुझे कोई ढूंढ ना सके, ऐसी मुझे सज़ा दो। फिर यहाँ कह रहा है कि लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। वो कह रहा है कि अगर मैं लापता भी हो जाता हूँ, गायब भी हो जाता हूँ, तो मेरे जीने का सहारा क्या रहेगा? मेरे जीने का सहारा भी तुम ही रहोगी। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा होता सा लगता है या होता संभव है, जो कुछ मेरा है या जो कुछ मेरा होने वाला है, वो सब तुम्हारे ही कारण है, क्योंकि तुम्हारी ही स्नेह प्रेम से ही मैं ज़िंदा हूँ और वो जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो सब तुम्हारे ही कारण हो रहा है। तो जो मेरे कार्यों का वैभव है, मेरी सुख समृद्धि जो कुछ भी है वो सब तुम्हारे ही कारण है। बच्चों, आगे कवि कह रहे हैं कि अब तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। ज़िंदगी में मैंने जो कुछ पाया है, जो कुछ खोया है, मेरे जीवन में जो कुछ घटित हुआ है वो सब आपके कारण ही हुआ है। इसलिए कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मेरे पास जो कुछ है, चाहे मेरे पास सुख हो, चाहे दुख हो, सुख समृद्धि हो, वैभव हो, हानि लाभ हो, जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हें प्यारा है, इसलिए मैं जीवित हूँ। तो इस काव्यांश में बच्चों कवि ने बताया है कि किस प्रकार से
वो अपने प्रिय से दूर होना चाहता है, दूर होना भी चाहता है, लेकिन उसके बिना वो ज़िंदा भी नहीं रहना चाहता। अगर ऐसी गुप्त जगह पर वो जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर वहाँ जीने का कोई सहारा होगा तो वो उसकी जो यादें हैं, उसका जो प्रेम है, उसी के बल वो वहाँ पर जीवित रह सकता है। इस प्रकार से बच्चों ये पाठ का अंतिम काव्यांश था। सहर्ष स्वीकारा पाठ यहीं पर समाप्त हो जाता है। कल मैं इसके प्रश्नोत्तर लिख करके आपको डालूँगा। अपनी नोटबुक में उनको लिखेंगे, एक एक करके याद करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।